नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं, पिछले कुछ दिनों से ये अपनी ज्वाइनिंग को लेकर परेशान हैं। प्रक्रियाओं में क्या किस प्रकार से होना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो साथियों, अभी वर्तमान में पोर्टल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। संभवतः कुछ घंटों के बाद या कल परसों तक ये होंगी। कुछ रिक्तियां जो अपडेट होनी थी, उनकी वजह से कहीं दिक्कतें आ रही हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे शार्ट आउट हो जाएंगी। जो आपका GFMS पोर्टल है, उस पर आपको किस प्रकार काम करना है। रेफरेंस कोड, एक शब्द बार बार आ रहा है कि रेफरेंस कोड डालना है। वो क्या होगा, कैसे डालना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, बिल्कुल सरल तरीके से अभी आपको आपकी स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ। इसे देख लें और इस प्रकार से अपना आवेदन करके अपना जो आवेदन है उसको वेरीफाई भी करा लें। तो साथियों, जल्दी से चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। गूगल ब्राउज़र को हमें खोल लेना है। इस ब्राउज़र में हमें टाइप करना है GFMS। जब आप GFMS टाइप कर देंगे तो ये आपका जो अतिथि शिक्षक की वेबसाइट है, ये पोर्टल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर लॉगिन आपको लिखा हुआ दिख रहा है। लॉगिन आपको चलना है। आपके पास जो आपकी लॉगिन आईडी होगी और पासवर्ड होगा, उससे आपको लॉगिन करना है। तो संभवतः आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो आपका लॉगिन आईडी होती है और आपने पासवर्ड बनाया हुआ होगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ टाइप करके आप लॉगिन कर लेंगे। ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पर आपको ये जो मेन मेनू दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबसे नीचे इसमें मिलेगा। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, इसको क्लिक कर लेना है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी, ये आपको यहाँ क्लिक कर देना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो पूरी ज्वाइनिंग की जानकारी है वो यहाँ पर दिखने लगेगी। प्रीवियस ज्वाइनिंग की डिटेल, मतलब इससे पहले आप जिस संस्था में काम कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। आपका संकुल प्रदर्शित हो जाएगा, स्कूल का नाम प्रदर्शित हो जाएगा, आपका पैनल, आपकी वैकेंसी, ये चीज़ें प्रदर्शित होंगी। और प्रदर्शित होने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो आप यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपका, उसके लिए जब नीचे जाएंगे तो प्रिंट ज्वाइनिंग फॉर्म नाम से आपको लिखा दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका प्रिंट आउट आपको दिखाई देगा, जिस पे अतिथि शिक्षक पद पर सेवाएं देने विषयक, ये यहाँ पर एक आपका अंडरटेकिंग बनी हुई आएगी। यहाँ पर आपका जो पैनल वगैरह है, जो स्कूल का नाम है जहाँ आप काम करते थे, वो चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। और दिनांक की जगह खाली होगी कि कौन सी दिनांक को आप स्कूल में जाएंगे। जैसे आपने अभी आवेदन कर दिया, तो आवेदन करने के बाद जैसे आप कल विद्यालय में जा रहे हैं, तो वो तारीख को यहाँ डाल के आप अपने हस्ताक्षर करके शाला प्रभारी के पास पहुँचेंगे जिस विद्यालय में आपने ज्वाइन करना है। अब इसके नीचे वाले पोर्शन में शाला प्रभारी का प्रमाणीकरण नाम से एक दूसरा हिस्सा बना हुआ है। उसमें श्री, श्रीमती, सुश्री, आपका नाम यहाँ पर आपके शाला प्रभारी दर्ज करेंगे। द्वारा आज दिनांक, ये जो दिनांक होगा उसको डालेंगे। अतिथि शिक्षक के पैनल SS2 सोशल साइंस पर, या जो भी विषय होगा साइंस या गणित, उस पर सेवा देने हेतु जो भी आपका विद्यालय है और उसका डाइस कोड, विकासखंड ये, और ये उपस्थित हुए। मैं प्रमाणित करता हूं कि उक्त पद रिक्त है। इस प्रकार से एक सर्टिफिकेट होगा, वो उसी प्रिंट में होगा। ये आपको 2 कॉपी में लेके जाना है। एक कॉपी आपके जो शाला प्रभारी हैं वो अपने पास रखेंगे, दूसरी कॉपी आपको वापस करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस कोड, एक चौकोर डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर शाला प्रभारी जब आपका ये आवेदन अपडेट करेंगे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, जो आपका विद्यालय है वो विद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से जैसे ही करेंगे, तो आपने आवेदन कर दिया है, तो आपका आवेदन उनके डैशबोर्ड पर उनको दिखाई देगा। और वहाँ पर जब वो उसे प्रमाणित करेंगे तो एक रेफरेंस कोड जनरेट होगा। वो शाला प्रभारी उस कोड को यहाँ पर इस सर्टिफिकेट में आपको लिख कर देंगे। तो यहाँ पर जो बॉक्स रहेगा, इसमें आपको एक रेफरेंस कोड लिखा हुआ मिलेगा जो शाला प्रभारी लिख कर देंगे। थोड़ी सी सतर्कता से आप कार्य करें कि यदि वो रेफरेंस कोड में कोई अक्षर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी।
अगली स्टेप में आपको रेफरेंस कोड यूज़ करना होगा। तो उन अक्षरों को भली भांति कन्फर्म कर लें कि जैसे मान लीजिए एम है तो कैपिटल है या स्मॉल है, ए है तो कैपिटल स्मॉल, ये थोड़ा सा आपका पढ़ने में आए, इस प्रकार से आप चेक कर लें और शाला प्रभारी अपने हस्ताक्षर करके ये जो कागज़ है वो आपको वापस कर देंगे। ये कागज़ आपको ले लेना है। लेके आने के बाद अब दूसरी स्टेप पे आप जाएंगे। अगली, जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, आप संकुल से जब लौटकर वापस आए या आपके शाला से जब लौट के आए आप अपनी रिक्वेस्ट देने के बाद, तो जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो वहाँ आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, तीन चीज़ें। पहली चीज़, यहाँ पर रेफरेंस कोड के लिए एक बॉक्स मिलेगा जो मैंने आपको अभी बताया, जो आप वहाँ से अपना प्रिंट सत्यापित करा के लाएंगे विद्यालय से, उसमें रेफरेंस कोड लिखा होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। प्लीज़ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड। अब वो जो आप वहाँ से फॉर्म वापस लेके आए हैं उसकी आपको PDF या JPEG क्लियर इमेज आपको बना लेनी है, अपने सिस्टम में या मोबाइल में सेव कर लेनी है और यहाँ से उसको आपको सिलेक्ट करना है। जब आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल मैनेजर है वो खुल जाएगा और उस फाइल का आप यहाँ पर चयन कर लें, उसे चुन लें। फिर प्लीज़ एंटर कैप्चा कोड, आखिरी में एक कैप्चा यहाँ पर प्रदर्शित होगा। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है और डालने के बाद जो सबमिट बटन है, जो सबमिट लिखा हुआ लास्ट में आएगा, इसको क्लिक कर देना है। आपका कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग संबंधित विद्यालय में हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से स्वयं अपने मोबाइल से या सिस्टम से या किसी कियोस्क पे जाकर बड़ी आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका स्कूल वहाँ पर वैकेंसी रिक्त नहीं दिखा रहा है तो भी चिंता की बात नहीं है, अपडेशन प्रोसेस में है। संभवतः कुछ घंटों के बाद या 1-2 दिन में वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप इस प्रकार से ज्वाइन करें। धन्यवाद साथियों।